Next is mechanism of nucleophilic substitution. So the reaction proceeds by two different mechanisms. Number one is SN1 and number two is SN2. तो सबसे पहले हम SN2 को स्टडी करते हैं. SN2 देखिए एक पर्टिकुलर जो इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है, S बड़ा लिखा हुआ है, N स्मॉल है और 2 है. जनरली इसी तरह से लिखते हैं. ठीक है जी. तो दिसका है 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब है सब्सटीट्यूशन. दैट इज वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. मतलब ये फर्स्ट मैकेनिज्म है, उसको स्टडी करते हैं. सो SN2 रिएक्शंस आर बाई मॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है जी. जो रेट होगा इसका, उसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे एंड हैव अ कंसर्टेड मैकेनिज्म. कंसर्टेड मतलब साइड बाई साइड. The process involves simultaneous bond formation by the nucleophile and the bond cleavage by the leaving group. Bond formation भी होगी और bond cleavage भी क्या होगी, simultaneous process है. That is why it is called as the concerted mechanism. So यहाँ पे कोई substrate है, देखिए ये कार्बन है HHH, this is the leaving group. कोई भी जैसे हेलोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे X है, Cl हो सकता है यहाँ पे, राइट, Cl है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, मैंने पहले भी बताया था कि वो सामने से नहीं आ सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव यहाँ से लीव होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर रख के ये बाहर जो है जाना है, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैक साइड से आना पड़ता है. सो देखिए दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे क्या हो रही है, देखिए ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. इस साइड का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और इस साइड का बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, वो कार्बन के पास आ रहा है. न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. अनस्टेबल होती है, जहाँ पे क्या होती है, इसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड, पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और नए वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. और उसके बाद देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैच हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से गया और देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए क्या होगी, डिफरेंस आ गया यहाँ पे. तो वो उसके आगे करते हैं कि किस तरह से होता है. सो ये तो था एक जनरल. सो द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन, सबस्ट्रेट ले लिया हमने, CH3Cl लिया और एक है हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन. इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. क्या बनेगा यहाँ पे, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट. मींस CH3Cl के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. दैट इज वाई दिस इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो दिस इज CH3Cl OH नेगेटिव, अगेन ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और OH यहाँ पे हो गया. तो देखिए इस साइड को ये चला गया, प्लस Cl नेगेटिव, इट इज द लिविंग ग्रुप, हेलाइड आयन. ठीक है, ये वहां से एलिमिनेट हो जाता है. सो इट इज द SN2 रिएक्शन, क्योंकि बाईमॉलिक्यूलर है. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द अल्काइल हेलाइड कॉजिंग कार्बन हेलाइड बॉन्ड. क्या बन रहा है, देखिए कार्बन हेलाइड, ये कार्बन है यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है आपको, दिस इज कार्बन, और ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है COH बॉन्ड की और हेलाइड आयन और कार्बन के बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. साइमल्टेनियसली हो रही है, सिंगल स्टेप में होती हैं. नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बट ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है. इंटरमीडिएट जो होता है उसको आइसोलेट कर सकते हैं बट ट्रांजिशन स्टेट है, इट इज कैन नॉट बी आइसोलेटेड. So as the reaction progresses, the bond between the nucleophile and the carbon atom starts forming. The bond between the carbon and the leaving group weakens. Leaving group आपको पता है बाहर जा रहा है. So as this happens, the configuration of carbon atom under attack inverts in much the same way as an umbrella is turned inside out and caught in a strong wind. Suppose करो कि आप बाहर छाता लेके जा रहे हो और काफ़ी, ठीक है, तूफान आता है, वहाँ पे बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, आपने छाता ओढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, तो छाता क्या हो जाएगा, आपने नीचे को आ रहा है ना छाते का साइड जो है, तो वो छाता क्या हो जाता है, हवा से बाहर की तरफ को जाएगा, तो उल्टा हो गया छाता. तो उसी तरह से जो मैकेनिज्म हो रहा है ऊपर, सेम वैसे ही होता है. सो और जैसे लिविंग ग्रुप होगा तो इस तरह की जो, ठीक है, जैसे
इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह की जो इन्वर्शन है, इस तरह का जो मैकेनिज्म को बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कार्बन जो था वहाँ पे जैसे उसका बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, इस साइड को देखिए, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन है, इस साइड को Cl इस साइड अटैच था, अब जैसे जो फॉर्मेशन OH दूसरी साइड लगा, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जो जिस पे अटैक हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Transition in the transition state, the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and the outgoing leaving group। तो आपको पता है, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं वहाँ पे, 5 बॉन्ड हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है कार्बन के लिए क्या अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, बट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो ये थोड़ी देर के लिए होता है साइमल्टेनियसली, जितना जितना वो OH करीब आ रहा है उतना Cl जो है वो या हैलाइड आयन जो है वो लीव हो रहा है। सो अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट, राइट, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल। सो देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिंस द कार्बन since the reaction require the approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group, the presence of bulky substituents। bulk का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर तो देखा आपने क्या लगे थे HHH, तीनों जगह पे क्या लगे थे HH ही लगे थे, बट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे अगर कार्बन के पास, तो वहां पे क्या होएगा इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन इज नॉट दैट मच इजी, रिएक्शन जो है वो इजी नहीं होगी। सो सिंपल अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जैसे प्राइमरी वाला हो गया मिथाइल हैलाइड जो होता है, रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, छोटे छोटे HH लगे हुए हैं, तो उसको अटैक करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टर्शियरी हैलाइड में क्या होगा, HH की जगह क्या आ जाएगा CH3 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 आ जाएंगे, उसकी वजह से अटैक जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, हिंड्रेंस होगी, इनहिबिटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो टर्शियरी हैलाइड जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होना पसंद नहीं करते हैं। सो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, प्राइमरी हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। सो प्राइमरी देखिए, यहाँ पे प्राइमरी में भी दो सिचुएशंस होती हैं, यहाँ पे देखिए HHH लगे और एक H होगा, ये एक CH3 लगाओ या सारे HH हो, दिस प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, तो यहाँ पे क्या स्मॉल ग्रुप स्मॉल ग्रुप स्मॉल ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या है, वेरी इजी। सेकंड में देखिए CH3 ग्रुप आ गया, थोड़ा सा बल्क आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 2 CH3 आ गए सेकेंडरी में तो क्या होएगा, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना और थोड़ा सा मुश्किल हो गया। बट अगर 3 CH3 आ जाएंगे तो अब देखिए क्या हो गया, जगह ही नहीं बची न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। दैट इज वाई टर्शियरी का देखिए क्या रेट है, यहाँ पे 0 है। तो ये इस तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू जाना पसंद नहीं करता है। तो ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। प्राइमरी में भी अगर सारे के सारे H होंगे सो इट विल बी वेरी वेरी इजी, दैट इज वाई इसका रेट है 30। ठीक है जी, इसका 0.02, इसका 1 है, इसका 0.02 और इसका क्या लगभग 0 है। सो नेक्स्ट है SN1। सो SN1 जो है दे आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर मतलब वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, पोलर कंडीशन जब मिलेंगी तो SN1 रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, CH3 थ्राइस Br, किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के। इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द वन रिएक्टेंट, जो कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज SN1 रिएक्शन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो टर्शियरी है, तो वो किसके थ्रू जाना पसंद करेगा, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 जो होता है वहाँ पे क्या होती है, पोलराइजेशन होती है, CBr बॉन्ड जो होता है उसकी क्लीवेज होती है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकटायन बनता है और ब्रोमाइड आयन जो बनेगा। सो दिस इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल इन द सेकेंड स्टेप।
तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकेंड स्टेप इज फास्ट। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज वाई वहां पे कौन हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, ओनली दिस इज द स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी ब्रेकिंग हो रही है और क्या बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। दिस इज प्लेनर कार्बोकटायन, क्या बोलते हैं इसको, प्लेनर कार्बोकटायन। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वन ही सबस्ट्रेट इंक्लूड हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। फास्ट स्टेप है तो इसी के ऊपर डिपेंड किया, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको कंप्लीटली ऊपर वाला जो ब्रोमाइड वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं, तो दिस इज द कार्बोकटाइन, प्लेनर कार्बोकटाइन, Br नेगेटिव लीव हो गया और बाद में OH नेगेटिव ने अटैक किया, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Br, यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे OH लग जाता है। सो स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, स्लोएस्ट भी है और रिवर्सिबल भी है। सो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, और इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकटाइन इज द इंटरमीडिएट। और क्या चाहिए इसके लिए, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा। सो बाकी मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी कार्बोकटाइन जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये ईज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शियरी कार्बोकटाइन्स। सो ऑर्डर क्या होगा एक्टिविटी का, SN2 के लिए क्या होगा, टर्शियरी इज ग्रेट, टर्शियरी जो होगा सबसे कम है, देखिए इस साइड को इंक्रीज हो रहा है, CH3X का सबसे ज़्यादा, और SN1 का क्या है, टर्शियरी हैलाइड का सबसे ज़्यादा है। सो ये रिवर्स चल रहा है ऑर्डर SN2 और SN1 के लिए।